पिछली बार हमने देखा था कि आइंस ने इस लिजर्ड मैन के विलेज में एक अबोमिनेशन को भेजा रहता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो कि पूरा मुंडियों से बना होता है और ये यहाँ पे आके इनसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 8 दिन का टाइम है, उसके बाद हमारे आइंस सामा की आर्मी यहाँ पे आएगी और तुम्हारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगी, तुम सब खत्म होने वाले हो। ऐसा बोल के ये अबोमिनेशन यहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। वेल, अगर आपने इस एनिमे के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हो, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और यहाँ पे आई कार्ड में भी दे दिया है, तो आप उन्हें देख सकते हो यहाँ से। अब हम हमारे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर इस इंसिडेंट के ठीक बाद सारे के सारे लिजर्ड मैन अपने मेन चीफ के विलेज वाले रूम में जाते हैं और वहां पे सब बैठ के डिस्कशन करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसमें से एक बोलती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रुके तो क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जिस भी इंसान ने उस मॉन्स्टर वाली चीज को समन किया था यहाँ पे उसने लेवल 4 का मैजिक यूज किया था और मैं इस विलेज की सबसे पावरफुल मेज हूँ और मैं खुद सिर्फ लेवल 2 तक का मैजिक यूज कर सकती हूँ। तो उस इंसान ने लेवल 4 के मैजिक को इतना कैजुअली यूज किया, मतलब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो हमें एक झटके में खत्म कर सकता है, ऐसा ये बूढ़ी लिजर्ड यहाँ पे कहती है। उसके बाद जो विलेज का चीफ होता है उसका भाई, जो असल में विलेज से निकाल दिया गया रहता है पहले, वो कहता है कि नहीं हमें इनसे लड़ना चाहिए। तो बाकी लोग बोलते हैं कि हमें क्यों लड़ना चाहिए, हम लड़ेंगे तो हम तो खत्म हो जाएंगे, ऐसा है ऐसा वैसा, वो लोग झगड़ा करने लगते हैं इस बात के ऊपर। तो ये कहता है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमें कहीं और जाके रुकना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है कि अगर हमें कहीं और जाने की जरूरत पड़ी तो उधर जाने में कितने लोग खत्म हो जाएंगे, कितने सारे घर बार ऐसे ही उजड़ जाएंगे और हम कहीं और जाके सेटल हो भी पाएंगे कि नहीं वो भी हमें नहीं पता है। उसके बाद ये कहता है कि तुम सबको तो याद होना ही चाहिए कि कुछ समय पहले क्या हुआ था जब हम लोग एक वॉर में फंस गए थे। टोटल हमारे पास 7 लिजर्ड मैन के ट्राइब थे, लेकिन हमें रिलोकेट करना पड़ा था, उसी वजह से एक वॉर हो गया था हमारे बीच में, जिसमें 2 ट्राइब तो ऐसे ही खत्म हो गए थे, ड्रैगन ट्राइब और रेड आई ट्राइब। ये दोनों ट्राइब हमारे साथ मिलके बाकी 2 ट्राइब को हमने खत्म कर दिया था और जो बचे हुए ट्राइब थे उनने इन खत्म हुए ट्राइब्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो अगर हमें फिर वॉर पे जाना है तो हमें इन लोगों के साथ एलाय बनाना पड़ेगा। अभी हमें वापस से वॉर पे जाना ही पड़ेगा। हमें कोई गारंटी नहीं कि जो बंदा हमारे ऊपर हमला करने वाला है वो हमें खत्म करने के बाद बाकी लोगों के ऊपर हमला करेगा भी कि नहीं, लेकिन वो उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो हमारा बचने का सबसे सही तरीका यही होगा कि हम बाकी बचे खुचे जो भी ट्राइब्स है सबको एक साथ मिलना चाहिए और एक ग्रुप बना के इससे लड़ना चाहिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही हमारा बचने का चांसेस बढ़ जाएगा, ऐसा वो लोग डिस्कस करते हैं। तभी ये डिसाइड होता है कि ये जो आउटसाइडर बंदा होता है ये जाएगा दूसरे ट्राइब में और जाके वहां पे बात करेगा अलायंस बनाने की। फिर उसके बाद रात को ये आउटसाइडर और चीफ, जो कि दोनों भाई होते हैं, वो लोग मिलके जाते हैं एक शेड के पास और वहां पे उस शेड में एक अजीब सा सांप जैसा मॉन्स्टर होता है, उसे ये लोग मछलियां खिलाते हैं। उसके बाद ये लोग बातें करते हैं कि कैसे ये लोग आगे प्रोसेस करने वाले हैं और तभी लिजर्ड मैन का जो हीरो है वो इस मॉन्स्टर को बाहर निकालता है शेड से और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ रेड आई ट्राइब के पास और वहां जाके मैं उनसे अलायंस की बात करूंगा। उसके बाद जब ये बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है तो हमें ये दिखता है कि इसके पास 4 सांप जैसी मुंडी है और एक डायनासोर जैसी इसकी बॉडी होती है। उसके ऊपर हमारा हीरो बैठता है और वो आगे निकलता है। फिर तभी हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में डेम्यूज कैसल के अंदर घूमता रहता है और तभी उसके सामने आता है ये पेंगुइन। डेम्यूज उससे बात करता है, बोलता है कि तुम वाले रूम में क्या कर रहे थे, तो वो बोलता है कि मैं बस लेडी अल्बेडो की प्रिपरेशंस में हेल्प कर रहा था। फिर डेम्यूज इसको बोलता है हाँ तुम तो अभी एक्टिंग बटलर हो, क्योंकि इस वक्त शेबस तो यहाँ पे है नहीं, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। तो ये बोलता है हाँ। फिर ये कहता है कि मेरी असल प्लानिंग तो ये है कि कुछ समय बाद मैं नाजारिक के ऊपर अपना खुद राज करूंगा। तो डेम्यूज हल्का सा हंसता और बोलता है तुम्हारे क्रिएटर ने तुम्हें इस तरह से बनाया है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि तुम्हें नाजारिक के ऊपर राज करना है। वेल, तुम कोशिश करते रहो लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह के समय पे हमारा वॉरियर रेड आइस क्लैन के पास पहुंच जाता है। वो यहाँ पे आने के बाद उनसे कहता है कि वो आया है यहाँ पे बात करने के लिए और उसके पास ट्रैवलर का सिंबल भी है। तो गेट पे गार्ड्स उससे पूछते हैं तुम्हें किससे क्या बात करना है, तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे चीफ से बात करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो उसको गार्ड्स लेके जाते हैं चीफ के रूम के पास और उसे बोलते हैं कि आप अंदर जा सकते हो। तो जैसे ही हमारा हीरो अंदर घुसता है तो वो देखता है कि सामने एक फीमेल लिजर्ड होती है जो कि व्हाइट कलर की होती है। उसे देख के ये हाउल करने लगता है। उसके बाद ये बैठता है लिजर्ड के सामने और उससे सबसे पहले ये बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? I mean, भाई तुम्हारे क्लैन के ऊपर हमला होने वाला है, वो लोग खत्म होने वाले हैं और तू घर बसाने की सोच रहा है, क्या ही बोलूं मैं इसे यार। वेल, ये सुन के वो फीमेल लिजर्ड तो थोड़ी शॉक हो जाती है और अपने पूंछ को जोर जोर से मारने लगती है। वो उसके बाद उससे कहती है क्या तुम यहाँ पे मुझे बस यही कहने आए थे? अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको मेरे वीडियोस हर दिन देखने मिलेंगे, वरना कोई ना कोई वीडियो छूट जाएगा। तो अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो यार, और तो और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है इस वक्त। वेल, अब वापस बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो ये बोलता है मैं यही नहीं कहने आया था, लेकिन मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात पहले ही बता दिया है। मैंने बोला कि मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तो मेरा माइंड शांत हो जाएगा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। वेल, ये सुनने के बाद वो थोड़ा ब्लश करने लगती है। उसके बाद हमारा हीरो फाइनली मुद्दे की बात करता है। वो उसे बताता है कि हम उसके क्लैन के ऊपर एक अजीब सा अबोमिनेशन आया हुआ था और उसने उसे मैसेज दिया था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। तभी ये कहती है कि इसने भी वो चीज देखी थी। फिर ये बोलता है कि मुद्दे की बात ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अलायंस बनाना है और तुम्हारे साथ अलायंस जोड़ने के बाद मुझे एक और क्लैन के पास जाना है, ड्रैगन वाले क्लैन के पास, और उनके साथ अलायंस बनाना है ताकि हम सब मिलके फाइट बैक कर सके। तो ये कहती है कि ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि हम अभी अलायंस बनाने के लायक है भी कि नहीं।
ये कहता है ऐसा क्यों है, तुम्हारे चीफ कहाँ पे हैं? तो ये कहती है फिलहाल के लिए तो एक्टिंग चीफ मैं ही हूँ। उसके बाद ये लोग थोड़ी और बातें करते हैं। तभी हमारा हीरो उससे कहता है क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारे क्लैन ने पिछले वॉर के टाइम पे खुद को कैसे बचा के रखा था? तुम लोग ने तो वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। तो ये कहती है कि इसका रीजन ये है कि हमारा जो चीफ था उसने कैनिबलिज्म स्टार्ट किया था, कि वो अपने ही लोगों को खाना शुरू किया था। उसने उनका दिल टूटा रहता था ये चीज करते करते, लेकिन हमें जीने के लिए ऐसा करना ही पड़ा था। ये बताते बताते वो थोड़ी रोने भी लगती है। उसके बाद हमारा हीरो उसके पास जाता है, उसको थोड़ा सिंपैथी देता है। सिंपैथी देने के बाद डील क्रैक कर लेता है और उससे कहता है कि अभी हम अलायंस जोड़ लेते हैं ताकि हम दोनों सर्वाइव कर पाए। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं ये लोग रेडी होते हैं ड्रैगन क्लैन के पास जाने के लिए, लेकिन तभी ही जो ये फीमेल लिजर्ड होती है ये एक झाड़ अपने ऊपर पहन के आती है। तो हमारा हीरो इससे पूछता है कि तुमने ये क्यों पहन के रखा है? तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी गोरी कैसे हूँ? मैं मेरे स्किन को हमेशा छुपा के रखती हूँ धूप से। ऐसा बोल के वो बैठ जाती है इसके ड्रैगन के ऊपर इसके साथ, और ये लोग जाते हैं ड्रैगन वाले क्लैन के पास। और तभी दूसरे साइड पे हमें दिखाते हैं कि कोक्यूटस को ऑर्डर दिया गया रहता है कि वो आर्मी को हैंडल करेगा जो आर्मी अटैक करेगी लिजर्ड मैन के ट्राइब के ऊपर। फिर हमें दिखाते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं ड्रैगन क्लैन के पास, और यहाँ पे जाके ये ड्रैगन क्लैन के चीफ से बात करते हैं सेम चीज के ऊपर। तो ड्रैगन क्लैन का चीफ बोलता है मैं तुम्हारी बात तभी सुनूंगा जब मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि तुम वर्दी हो एक वॉरियर होने के, चलो मुझसे लड़ाई करो। फिर उसका ड्रैगन क्लैन का लीडर उनसे कहता है कि अगर ये लड़ाई में मैं खत्म हो गया तो ये बंदा तुम्हारा लीडर बनेगा, किसी को इससे कोई भी आपत्ति नहीं होने चाहिए। और तभी हमारा हीरो भी कहता है, वो बस इतना कहता है कि अगर मैं खत्म हो गया तो तभी ड्रैगन क्लैन का लीडर उसे काट देता है उसकी बात को और कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारी औरत का ध्यान दूंगा। तो हमारा हीरो कहता है ये मेरी औरत नहीं है फिलहाल के लिए। मतलब भाई तेरा क्लैन खतरे में है, तू खुद एक दूसरे क्लैन के लीडर से लड़ाई कर रहा है और तभी भी तेरे को तेरी लड़की की पड़ी है, क्या ही बोलूं इसको मैं। वेल ये बोलने के बाद वो लोग उनका फाइट शुरू करते हैं। फाइट शुरू होते ही हमारा जो ड्रैगन क्लैन का बंदा होता है वो उसका वेपन यूज करता है हीरो के ऊपर, और हीरो भी अपना आईसी वेपन यूज करता है इसके ऊपर। ये करते करते ड्रैगन क्लैन का बंदा अपने हीरो के ऊपर एक हमला करता है जिससे उसका मुंह थोड़ा कट जाता है और खून निकलने लगता है। और तभी ही हमारा हीरो भी उसके ऊपर उसके आईसी वेपन से हमला करना स्टार्ट करता है। तभी ड्रैगन क्लैन का बंदा बोलता है ओके तो तुम्हारे पास एक लेजेंडरी वेपन है, तो क्या तुम इसकी पूरी एनर्जी मेरे ऊपर यूज करने वाले हो? तो हमारा हीरो कहता है नहीं, उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और फिर ड्रैगन क्लैन का लीडर हमला करता है हमारे हीरो के ऊपर और हीरो से उसे ब्लॉक करता है अपने वेपन से। वो सिर्फ ब्लॉक ही करता रहता है, लेकिन ब्लॉक करने की वजह से भी जो ड्रैगन क्लैन का लीडर होता है उसका हाथ जमने लगता है। फिर कुछ और अटैक के बाद ड्रैगन क्लैन का लीडर बोलता है ठीक है मैं हार मानता हूँ, मैं ये फाइट हार चुका हूँ। ये बोलने के बाद दोनों ही वहां पे बैठ जाते हैं और तब आती है ये फीमेल लिजर्ड। ये आके हमारे हीरो को हील करती है और ड्रैगन क्लैन वाले बंदे को भी हील करती है। उसके बाद हमारा हीरो उससे कहता है चलो ठीक है अब हम काम की बात करते हैं। तो ड्रैगन क्लैन का लीडर बोलता है नहीं तुम रुक जाओ, पहले हम रात को पार्टी करेंगे और पार्टी करते करते बातें करेंगे। तो वो बोलता है ठीक है चलो यार ये भी सही है। फिर रात के टाइम पे हीरो उसे हर एक चीज समझा देता है और वो भी कहता है कि हाँ उसके भी विलेज में ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब वो मुंडी उसके विलेज में आई थी तब वो सो गया था। फिर वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी लड़ने वाले हैं इनसे, तो वो लोग अलायंस बनाएंगे। ऐसा बोल के वो लोग खुशी से पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो इन दोनों लीडर्स के साथ अपने विलेज के पास वापस जाता है। जैसे ही वो उसके विलेज में पहुंचता है तो देखता है कि बाकी दोनों क्लैन के लीडर्स भी वहां पे बैठे हुए होते हैं और पांचों के पांचों बचे हुए लिजर्ड क्लैन ने एक साथ अलायंस बना ली होती है। तब हमें मालूम पड़ता है कि जो बाकी दोनों विलेज के लीडर्स थे वो लोग स्काउटिंग करने गए थे और उन्होंने पता लगाया है कि सामने जो आर्मी है उनने उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड पास ही वाले जंगल में रखा है और वहां पे वो लोग जमा होकर बैठे हैं। उन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि उनके पास अनडेड्स की आर्मी है, उनकी आर्मी इनसे 3 गुना बड़ी है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कोक्यूटस भी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में बैठा हुआ रहता है और वो इनके ऊपर निगरानी रखता रहता है एक मिरर की वजह से। वो उसकी स्ट्रेटेजी सोचता है कि उसे कैसे अटैक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तभी हमें मालूम पड़ता है कि आइंस नाजारिक में कॉल करके पता लगाता है कि कोक्यूटस ने हमला करना स्टार्ट किया है कि नहीं, और उसे मालूम पड़ता है कि कोक्यूटस ने हमला स्टार्ट कर दिया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बड़े से काले काले बादल लिजर्ड मैन के विलेज के ऊपर आते हैं और फिर उनके ऊपर हमला शुरू होता है। सबसे पहले आती है वेव्स ऑफ अनडेड। बहुत सारे अनडेड स्केलेटन्स वहां पे आते हैं और वो लोग इनकी तरफ चार्ज करते हैं अटैक करने के लिए। तो हमारे जो लिजर्ड मैन होते हैं वो लोग के जो उनके जो स्पेशल लोग होते हैं वो लोग पीछे बैठे हुए होते हैं ताकि वो लोग वेट करते हैं जब इनका मेन लीडर आएगा तब वो लोग हमला करेंगे उसके ऊपर। तब तक के लिए फिलहाल वो लोगों ने सारी जगह पे ट्रैप्स लगा के रखे होते हैं, उनके पास आर्चर्स को रखे होते हैं और बहुत सारे रेंज्ड वेपन्स रखे होते हैं हमला करने के लिए। वॉर शुरू होता है, सब लोग एक दूसरे पे हमला करना स्टार्ट करते हैं। तभी लिजर्ड मैन बोलते हैं कि यार ये जो सामने वाली आर्मी है ये लोग को देख के ऐसा लग रहा है कि इनके पास कोई कमांडर ही नहीं है, ये लोग बस अंधों की तरह हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं और किसी को भी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि लेकिन फिर भी हमें वेट करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये लोग इस वक्त हमको सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं और इनके जो मेन लोग हैं वो लोग पीछे हैं और लेट आएंगे। तभी अनडेड की आर्मी में से आते हैं अनडेड एनिमल्स, जैसे उसमें डॉग्स होते हैं, वुल्फ होते हैं, बेयर होते हैं और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। तो फिर लिजर्ड मैन क्या करते हैं, उनके जितने भी मेजेस होते हैं सब लोग एक साथ मिलके एक मड का गोलम क्रिएट करते हैं जो कि दूर से इन सबको पकड़ पकड़ के काट के खत्म कर देता है। तभी ही ये फीमेल लिजर्ड बोलती है कि जब हम एक साथ मिल जाते हैं तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है, और हमारा हीरो जो होता है वो उसके बगल में उससे थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है और ये हर एक लिजर्ड मैन देखता
देखता है। उसका अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कोक्यूटस थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि उसकी आर्मी हार रही है, तो वो डेम्यूज को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे कुछ एडवाइस दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी डेम्यूज उसको बोलता है कि कोक्यूटस, क्या तुमने सोचा नहीं कि तुम्हें आइन सामा ने इतनी वीक आर्मी क्यों दी? आइन सामा ये नहीं चाहते कि तुम जीत जाओ, आइन सामा ये चाहते हैं कि तुम जाके पता लगाओ कि इनकी आर्मी कितनी स्ट्रांग है। लिजर्डमैन क्या इतने ताकतवर है कि वो लोग लो लेवल के अनडेड सोल्जर्स को मार सके कि नहीं? यही उनका मेन गोल था, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके बाद डेम्यूज कॉल काटता है और बोलता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, तो वो काम करके आएगा। तो फिर कोक्यूटस क्या करता है, वो यूज करता है उसके फाइनल वेपन को, जो कि होता है एक अनडेड मेज। वो उसको समन करता है। यहाँ पे लिजर्डमैन को लगता है कि वो लोगों ने सबको मार दिया है और वो लोग ऑलमोस्ट जीत गए हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सिर्फ एक और एनिमी बचा हुआ रहता है। तो वो बोलते हैं अरे यार बस एक एनिमी बचा है, बस हमें जाके इसे खत्म करना है। जैसे ही उनमें से एक लिजर्ड आगे बढ़ता है, वो फटाक से फायर बॉल से जल जाता है। तभी उनके जो एलिट लोग होते हैं उनको स्ट्राइक होता है कि ये बंदा जो है ये शायद से इनका कमांडर हो सकता है, या तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग बंदा तो डेफिनेटली है, क्योंकि इसके पास ऐसी एबिलिटी है, ये धड़ाधड़ हमारे लिजर्ड्स को जलाया जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और तभी ही हमारे मेन चीफ लोग निकलते हैं अटैक करने के लिए। हमारा हीरो सोचता है कि वो कैसे इसके पास पहुंचेगा, क्योंकि ये बंदे के पास तो रेंज्ड अटैक करने की आदत है, तो ये लोग तो उसके पास जल्दी से पहुंच नहीं सकते। तभी वो यूज करता है रोरोरो को, जो कि होता है उसका सांप वाला ड्रैगन टाइप बीस्ट। उसके ऊपर वो तीनों लोग बैठते हैं और जाते हैं इस अनडेड स्केलेटन के पास। ये स्केलेटन उनके ऊपर फायरबॉल से अटैक करता रहता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं बोल सकते, वो ड्रैगन की बॉडी चलती रहती है लेकिन वो रुकता नहीं है। और तभी ही सब ड्रैगन क्लैन का बंदा उड़ी मारता है ड्रैगन के ऊपर से, और हमारा हीरो भी उड़ी मारता है और हीलर भी उड़ी मारती है। ये तीनों जाके अटैक करते हैं इसके ऊपर। तो हमारा जो हीरो होता है वो उसका आइस वाला वेपन यूज करता है और फटाफट रोकता रहता है इसके सारे फायरबॉल को। मीनवाइल ये स्केलेटन क्या करता है, वो और लेवल 4 के अनडेड स्केलेटन्स को समन करता है। तो फिर जो हमारा ड्रैगन क्लैन वाला बंदा होता है वो इन सब के ऊपर हमला करता रहता है। और फिर ये स्केलेटन यूज करता है टेरर मैजिक हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन जो फीमेल लिजर्ड होती है वो हीलिंग मैजिक यूज करके हमारे हीरो को बचा लेती है। तो ये देख के स्केलेटन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो लाइटनिंग मैजिक यूज करता है इसके ऊपर, और ये गिर जाती है वहां पे। उसके बाद हमारा हीरो थोड़ा गुस्सा होकर भागता है इसके पास इसको मारने के लिए, लेकिन तभी ये वापस एक फायरबॉल यूज करने लगता है। तो हमारा हीरो क्या करता है, वो उसके वेपन की सारी ताकत एक साथ यूज करता है और वो एक बर्फ का बड़ा सा एरिया बना देता है। तो हमारा स्केलेटन उसको हंसते हुए बोलता है कि भाई मेरे ऊपर इस चीज का असर नहीं होने वाला है, मैं एक स्केलेटन हूँ, ऐसा वो बोलता है। और जैसे ही पीछे घूमता है तभी हमारा हीरो उसके वेपन से इसके आंख के ऊपर हमला कर देता है और इसकी आंख फोड़ देता है। और इस वक्त हमारा हीरो भी पूरी तरह से हारा हुआ रहता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके ताकत लगा के इसके ऊपर हमला करता रहता है। तभी स्केलेटन बोलता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता, ऐसा बोल के वो लिजर्ड का गला पकड़ता है और दबाने लगता है। लेकिन तभी लिजर्ड को सारी चीजें याद आती है और वो फटाक से इसको मार देता है, और इसके साथ साथ लिजर्डमैन जीत जाते हैं और यहीं पे कोक्यूटस की आर्मी हार जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कोक्यूटस को मैसेज आता है कि उसको आइन सामा ने समन किया है, और दूसरे साइड पे हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे लिजर्डमैन खुशी खुशी अपनी जीत का जश्न मनाते रहते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख के। अगर आपको मजा आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हो चैनल पर, और उसके साथ साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरा नाम है साजवेट, मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।